आज हम देखेंगे कि लैपटॉप में खाली यानी कि जिसमें डैमेज विंडो है तो उसमें विंडो कैसे डालेंगे। तो इसके लिए एक पिन ड्राइव होनी चाहिए। पिन ड्राइव मैंने लगा दिया, ये दिख रही होगी। तो यहाँ से हम डालते हैं, तो विंडो डालते हैं, तो सिस्टम को ऑन करते हैं। सिस्टम ऑन करते हैं तो सिस्टम ऑन करने के बाद HP का लैपटॉप है तो इसका बूट उठाने के लिए ESC दबाना है मुझे, स्केप बटन। इसके बाद F9 दबाना है। F9 हम दबाएंगे तो F9 ये दे रहा है बूटेबल डिवाइस ऑप्शन। तो डिवाइस ऑप्शन दे रहा है तो इसे हमें F9 दबाना है। तो सिस्टम में देख लेना F9 दबाने के बाद हमारे पास ये आएगा। तो हार्ड डिस्क है हमारी ऊपर वाली, नीचे CD ड्राइव लगी है इसमें, तो CD DVD दे रहा है और सन डिस्क की बूटेबल पेन ड्राइव है। तो बूटेबल पेन ड्राइव को हम लोग दिखा दे रहे हैं, लगी हुई है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे अप डाउन बटन से नीचे लेते हैं और सन डिस्क पे ओके करते हैं। अब देखते हैं बूट के लिए मांग रहा है, एनी प्रेस की करनी है। तो इसके बाद हमसे मांग रहा है कि जो विंडो हमें डालनी है 32 पर डालनी है या 64 पर डालनी है। तो सिस्टम का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वाइड, तो हम लोग क्या करते हैं 64 का तो 64 पर ही डालेंगे। अगर किसी का सिस्टम 32 पर ऑपरेट होता है तो 32 पर डालेंगे। अभी देखेंगे इसके बाद क्या आएगा। तो 2-4 मिनट हम लोग थोड़ा वेट करते हैं। अब प्रोसेस होने के बाद इस तरह से आएगा, तो थोड़ा और वेट करते हैं। तो इसके बाद क्या आता है, तो ये लैंग्वेज के लिए मांग रहा है। मैं लैंग्वेज के लिए दिखा दे रहा हूँ। लैंग्वेज के लिए मांग रहा है तो लैंग्वेज जो आ रही है इंग्लिश समझते हैं हम, तो इंग्लिश ही करेंगे। तो इसे नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद ये इंस्टॉल के लिए मांग रहा है, तो विंडो यहाँ से डलना स्टार्ट होगी। तो हमें कुछ नहीं करना, केवल यहाँ से इंस्टॉल करना है। तो ड्राइव वगैरह कैसे बनाते हैं, किस तरह से पार्टीशन करते हैं विंडो के, जो हार्ड डिस्क होती है उसमें पार्टीशन किस तरह से बनाएंगे वो भी अभी बता दूंगा मैं। तो बाय द वे कुछ रह जाता है तो उसके बाद हम लोग फिर बाद में किसी और सिस्टम में देख लेंगे। अब ये लाइसेंस की मांग रहा है, लाइसेंस की है नहीं तो हम लोग कर देते हैं डू नॉट हैव प्रोडक्ट की। तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और हम लोग जो डालेंगे यहाँ से दे रहा है। ये कई विंडो आ चुकी हैं, ये दिखा दे रहा हूँ मैं। तो ये कई विंडो हैं तो सिस्टम के हिसाब से, तो ये अलग अलग कंपनियों के हिसाब से हैं। तो जो मैं डालूंगा अभी मैं प्रो डालूंगा। तो ये दिख रही होगी, मैंने प्रो को सेलेक्ट किया है और यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, अभी एंटर दूंगा। एंटर दिया है, बस नेक्स्ट किया है मैंने और कुछ नहीं किया। थोड़ा वेट करूँगा। वेट करने के बाद ये एक्सेप्ट लाइसेंस मांग रहा है तो यहाँ से ओके करूँगा। ओके करने के बाद इसमें अपग्रेड और कस्टम के लिए आएगा, तो हम कस्टम पर करते हैं जिसकी विंडो हमारी अच्छे से डल जाए। इसमें जिसने भी विंडो डाली है तो थोड़ा ख़राब है, तो इसमें हम पार्टीशन देख ले रहे हैं। तो सी का पार्टीशन उड़ाएंगे। अगर कुछ इसमें होता है तो बच्चे का नुकसान हो जाएगा। इससे बेहतर ये है कि हम इसे फॉर्मेट करते हैं। केवल फॉर्मेट के लिए ऑप्शन आता है इसमें। कुछ लोग पूछते हैं किस तरह से पार्टीशन बनते हैं, तो फॉर्मेट के लिए ऑप्शन आ रहा है, ओके करना है। ओके करने के बाद ये पार्टीशन फॉर्मेट हो गया, ये देख लो 146 इधर है, तो दोनों ही हो गए। तो यहाँ से हम लोग नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये विंडो चढ़ना स्टार्ट हो गया। इसके बाद क्या आएगा वो मैं तुम्हें बताऊँगा आगे। तो ये पूरी होने वाली है विंडो। तो इसके बाद हम लोग देख रहे हैं तो ये पूरा ओके हो जाएगा और विंडो डलना स्टार्ट हो गया। तो अभी पूरी भी हो जाएगी शायद, वेट करते हैं थोड़ा। तो यहाँ से रीस्टार्ट के लिए मांग रहा है, तो रीस्टार्ट कर देते हैं सिस्टम को। इसके बाद जब रीस्टार्ट होगा तो कोई बटन नहीं दबाना, अपने आप सेटअप उठाएगा वो। ये दोबारा से विंडो ऑन हो रही है। तो विंडो होने के बाद जैसे ये पूरी कैसे होगी, फिनिशिंग कैसे होगी वो मैं दिखा दूंगा किस तरह से होगी। ये विंडो जैसे चल रही है तो इसकी प्रक्रिया जैसे हो रही है, पॉइंट टू पॉइंट में दिखा रहा हूँ। तो जैसे पॉइंट टू पॉइंट में दिखा रहा हूँ तो इस चीज़ को मैं आप लोगों को डाल के भी दिखाऊंगा। तो वीडियो डाल दूंगा तो देख लेना कंप्लीट विंडो किस तरह से हो। विंडो 10 डल रही है इस समय। ये विंडो आगे पार्टीशन आएगा इसमें लैंग्वेज, तो लैंग्वेज हमारे यस करना है जो लैंग्वेज आ रही है। विंडो में सेटअप ऑटोमेटिक होता है, तुम चाहो तो चेंज कर सकते हो, नहीं तो नाम डालने के बाद इसमें पासवर्ड देना नहीं, अगर चाहो तो पासवर्ड दे सकते हो। तो इसके बाद ये लाइसेंस जो आएंगे इसके जो पॉइंट ऑन करने के लिए वो केवल ऑन करने तुम्हें, तो एक्सेप्ट करना है। इसके बाद कुछ नहीं करना। विंडो डल गई है, कंप्लीट डल गई है। तो यहाँ से डल के तैयार होगी, देख लो विंडो 10 है। तो जिस किसी को लगता है वो नहीं है तो विंडो 10 है। बाकी इसके बाद अपना जैसे सेटअप वगैरह जो डालने हैं तुम्हें, ड्राइवर वगैरह सॉफ्टवेयर, तो अपने हिसाब से चुन के डाल सकते हो। तो हमारी जो समस्या आ रही थी, कस्टमर की जो समस्या थी, मेन समस्या थी इसमें वाईफाई की। तो वाईफाई की समस्या थी, तो वो हम देखते हैं कि सॉल्व हुई कि नहीं।
वो विंडो 10 में क्या है, जो ऑटोमेटिक ड्राइवर आते हैं इसमें ड्राइवर देने की ज़रूरत नहीं होती, तो ऐसे ड्राइवर ऑटोमेटिक चढ़ आएंगे अगर आपका हार्डवेयर सही है तो। टॉपिक भी मैंने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पढ़ाया था, बच्चों ने कितना गेन किया ये बच्चे जानते होंगे। तो यहाँ से जो हम लोग प्रैक्टिकली कर रहे थे, तो यहाँ से हमारी समस्या दूर हो गई है। देखो हमारा वाईफाई ड्राइवर आ गया है, तो बच्चे के लिए करीब 3 महीने से लैपटॉप मार्केट में डला है, उसके बाद मेरे पास आया है, तो उसके बाद मैंने इसकी समस्या सॉल्व कर दी है। एक एक्सटर्नल मैंने वाईफाई ड्राइवर लगा दिया है, एक इंटरनल होता है जो सिस्टम के अंदर होता है, एक ये आप देख रहे होगे पिन ड्राइव के बगल में ये लगा हुआ है, तो ये एक्सटर्नल वाईफाई ड्राइवर में डिवाइस लगा दी है। इसके बाद ऑटोमेटिक ही जब विंडो डाली है तो मैंने ऑटोमेटिक उसने पकड़ना स्टार्ट कर लिया है, तो समस्या सॉल्व हो गई है। यहाँ से कंप्लीट होती है ये विंडो।